हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो आज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड एंड आई नो कि आपको ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। सो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में भी देखा था कि एलेक्स उन पेटल्स के थ्रू होते हुए उस दूसरे रियल्म के अंदर टेलीपोर्ट हो चुका था, जहाँ पे आने के बाद एलेक्स को काफ़ी ही ज़्यादा चीज़ें अजीब सी भी नज़र आ रही थी। फ़िलहाल तो इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे एलेक्स अब फ़िलहाल काफ़ी अजीब सी एक जगह के पास में आ चुका था, जहाँ पे काफ़ी सारे और कल्टीवेटर्स भी होते हैं। फ़िलहाल तो ये जगह नो मैन लैंड सी है, जहाँ पे और भी ढेर सारे इस जर्नी के अंदर आगे बढ़ रहे होते हैं। जिसके बाद अब हम एलेक्स को देखते हैं, जो कि फ़िलहाल उसी जगह पे आ चुका था, जहाँ पे वो अपने उन ब्लू स्टोन रोड को देख रहा होता है एंड कह रहा था कि ये तो 3000 ब्लू स्टोन रोड है, जिसको मुझे क्रॉस करके आगे जाना होगा। लग रहा है कि ये करना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ही सारे रोड्स एलेक्स को दिख रहे होते हैं एंड जो रोड था अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी लग रहा था। बट एलेक्स को तभी अपने चाइल्डहुड की एक मेमोरी याद आती है, जहाँ पे उसने काफ़ी ज़्यादा पावर के साथ में इस जगह पे हिट किया था एंड तभी उसे उस जगह को क्रैक करने का एक फॉर्मूला भी दिखा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स अब अपना बिल्कुल भी वक्त ज़ाया नहीं करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि तुरंत ही अब वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है एंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली हिट करता है वो ग्राउंड के ऊपर। जिसके बाद एलेक्स कह रहा था कि यहाँ पे ये जो रोड है मेरे आसपास ही काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लग रहे हैं, मुझे किसी एक पाथ को चूज़ करते हुए ही आगे की तरफ को बढ़ना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स अब चलते हुए थोड़ा आगे की तरफ आ चुका था, जहाँ पे आने के बाद वो तुरंत ही एक पहाड़ी के ऊपर अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए हिट कर देता है। ये अटैक एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक था, लेकिन यहाँ पे उस सब के बावजूद भी वो पहाड़ी क्रैक नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से एलेक्स को दिखते हैं, जो कि तुरंत ही कह रहा था कि मुझे अब अपनी स्ट्रेंथ को और भी ज़्यादा इन्हांस करना होगा। जिसके बाद वो तुरंत ही एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल फॉर्मेशन को समन कर लेता है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे तुरंत ही वो एक बार फिर से उस दूसरी पहाड़ी के ऊपर हिट करता है एंड फाइनली जाके हम देखते हैं कि इस जगह के ऊपर जो एक इनविजिबल शील्ड लगी हुई थी वो धीरे धीरे करके एक्टिवेट होने लग जाती है एंड जैसे ही वो शील्ड वहाँ पे ओपन होती है, हमें उस जगह का रास्ता दिखाया जाता है। एलेक्स बिल्कुल भी वक्त ज़ाया नहीं करता, बल्कि तुरंत ही उस फॉर्मेशन के अंदर को ही चला जाता है। अब ये सीन कट हो जाता है एंड हम देखते हैं कि उन्हीं फ्लावर्स के अंदर से काफ़ी सारा स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज़ हो रहा था। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एक एल्डर मास्टर उन सभी को बता रहे थे कि डिसाइबल्स, मैंने आप सभी का यहाँ पे काफ़ी वक्त से इंतज़ार किया है एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे के सारे लोग अपनी जर्नी में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, बट मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा आसान होगा आपके लिए। तभी एक सेकेंड एल्डर को देखते हैं, जो कि कह रहे थे कि ब्रदर, मुझे लगता है कि अब हमें अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करते हुए इनकी इसी जगह की पावर को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देना चाहिए, ताकि पेटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएं एंड इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो आगे की जर्नी में आगे बढ़ना। जिसके बाद वो दोनों ही एल्डर्स को देखते हैं, जो कि तुरंत ही अब अपनी पावर का इस्तेमाल भी करने लग गए थे। और इसी के साथ अब हमें एलेक्स के पेरेंट्स भी देखने को मिलते हैं काफ़ी वक्त बाद ही। फिलहाल तो हम देखते हैं कि वो दोनों ही जैसे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस फ्लावर के ऊपर अटैक करते हैं। हमें देखने को मिलता है नो मैंस लैंड के अंदर भी निंग चुआन भी वहाँ पे मौजूद था, जहाँ पे एक बंदा उसके ऊपर अटैक कर रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि निंग चुआन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली उसको डिफीट कर रहा होता है। हालांकि वो बंदा अपनी पूरी पावर लगा के निंग चुआन को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन निंग चुआन को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे कि इसे इस फाइट के अंदर बिल्कुल भी एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। उसकी फ़ाइट को देख के ऐसा लग रहा होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीली उसके साथ में फ़ाइट कर रहा है एंड जैसे ही वो बंदा फाइनली जाके अटैक करता है, हम देखते हैं कि निंग चुआन तो उसकी नेक के ऊपर ही अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो लड़का तुरंत ही वहाँ पर बेहोश हो जाता है एंड हम देखते हैं कि पेटल के अंदर ही ये सब कुछ चल रहा था, जिसे वहाँ पे मौजूद एल्डर्स भी देख रहे होते हैं। हालांकि वो उसकी पावर को और भी ज़्यादा इन्हांस करते जा रहे थे एंड बाकी सारे लोग भी देख रहे होते हैं कि आखिर इस फ्लावर पेटल के अंदर चल क्या रहा है। जिसके बाद हम और भी काफ़ी सारे वॉरियर्स को देखते हैं, जो कि फ़िलहाल आपस में ही ऐसे ही फाइट कर रहे थे, लेकिन लगातार फाइट करने के बावजूद भी काफ़ी सारे लोग एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही भारी पड़ते जा रहे होते हैं, क्योंकि सभी को इस जर्नी के अंदर आगे बढ़ के उस ट्रीज़र को हासिल करना है।
तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ऐसे ही आपस में फाइट करते करते ये सारे लोग एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे थे, जिसके बाद हम एक वॉरियर को देखते हैं जो कि फिलहाल अपने ओपोनेंट से फाइट करते हुए काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री हो जाती है अपने दी ग्रेट दी चोंग की। फिलहाल तो हम देखते हैं कि दी चोंग अब पहले से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। वो तुरंत ही अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए क्लैपिंग करता है एंड एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन अपीयर होती है। तभी हम देखते हैं कि निंग चुआन की स्पिरिचुअल बॉडी जो अब की पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी देखने में, एंड उसे देख के ऐसा लग रहा है कि एलेक्स से मार खाने के बाद वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके आया है इस बार। हालांकि एक बंदा भी उसके सामने बैठा हुआ था जो कि काफ़ी ज़्यादा चिल होके देख रहा होता है निंग चुआन को ही, और उसके साथ साथ उन फ्लावर्स की पेटल्स को भी देखते हैं जिनके ऊपर लिखा हुआ आ रहा था। हालांकि हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारी स्ट्रॉन्ग रूट्स भी हमें देखने को मिलती हैं एंड इन रूट के ऊपर एक बंदा और भी मौजूद होता है जो कि फ़िलहाल देखने में एक नया पर्सन ही लग रहा था एंड नया कैरेक्टर नज़र आ रहा होता है। जिसके बाद फाइनली हमें उस बंदे का फेस दिखाया जाता है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। हालांकि इससे ज़्यादा हमें उसके बारे में कुछ नहीं दिखाया जाता। तभी हम एक दूसरे फ्लावर को भी देखते हैं जिसके पेटल के अंदर अपनी किंगी होती है एंड उसके साथ साथ एलेक्स की दूसरी वाइफ भी। फिलहाल तो वो दोनों भी अब ऐसे ही आगे बढ़ रही थी। हालांकि दोनों एक दूसरे से फाइट नहीं कर रही थी बल्कि ऐसे ही आगे बढ़ती जा रही होती हैं। जिसके बाद सीन कट हो जाता है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे एलेक्स के दोनों ही फ्रेंड्स जो कि काफ़ी ज़्यादा मजाक मस्ती करते हुए आगे जा रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस मोटू की नज़र स्काई पे पड़ जाती है एंड वो कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अजीब है, ज़रा जल्दी ऊपर देखो यूटू। एंड हम देखते हैं कि यूटू जैसे ही ऊपर की ओर देखती है वो कह रही थी कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। तो मोटू उसको कह रहा था कि मुझे तो लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस बात पे हम चल रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और बच्ची तुम्हें तो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। ये सुनते ही यूटू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तो उसका केयर पकड़ लेती है एंड उसे कह रही थी कि मोटू क्या कह रहे थे तुम्हें लगता है कि मैं इतनी कम स्ट्रांग हूँ कि मैं किसी के सामने ऐसे ही नहीं खड़ी हो सकती। जिसके बाद वो उसे काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक के मारती है एंड फिर उससे कह रही थी कि तुम बहुत ही ज़्यादा वाहियात हो, मैंने तुम्हारे साथ टीम अप किया, उस सब के बावजूद तुम मुझे इतना कम आंक रहे हो। फिलहाल तो हम देखते हैं एक और वॉरियर को जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा लग रहा था एंड हम देखते हैं कि वो यहाँ पे एक बंदे को मार रहा होता है। हालांकि वो बंदा एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर था एंड हम देखते हैं कि इसका सामना पहले भी एलेक्स के साथ में हो चुका है। हालांकि हम देखते हैं कि जैसे ही वो स्पिरिचुअल बॉडी वाला बंदा उसके ऊपर अटैक कर रहा था, उस बंदे को देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो बल्कि डर रहा है, बल्कि वो तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंटली आगे बढ़ रहा था। एंड हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है एंड उसकी स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर से ही होते हुए निकल चुका था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो स्पिरिचुअल बॉडी पूरे तरीके से ही तबाह हो चुकी थी और फिर उसी पॉइंट पे आके वो ज़मीन पे आके गिर जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सारे लोग उसकी तारीफ़ करने लग गए थे एंड कह रहे थे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है एंड ये बंदा वाकई में डिज़र्व करता है इमॉर्टल लॉर्ड का सक्सेसर बनना। जिसके बाद हमें एक और फ्लावर दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं लॉर्ड ऑफ बोन यानी कि अपने एलेक्स को। फिलहाल तो उसके पेरेंट्स भी वहीं पे मौजूद थे एंड उसकी मदर को न जाने क्यों ऐसी फीलिंग आ रही होती है कि कहीं ना कहीं एलेक्स भी यहाँ पे मौजूद है। हालांकि वो कह रही होती हैं कि अगर एलेक्स यहाँ पे होता आज तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता, मुझे उम्मीद है कि मेरा बेटा जहाँ भी होगा वो बहुत ज़्यादा खुश होगा एंड उम्मीद है कि वो ज़िंदा भी होगा। जिसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा उदास भी हो चुकी थी। जिसके बाद हमें दाओ क्लैन का एक ड्रैगन भी दिखाया जाता है जो कि शायद से एलेक्स का ओपोनेंट बन के उसके सामने आने वाला थे। अपने एलेक्स को भी देखते हैं जो कि फ़िलहाल यहाँ पे अपने उन्हीं ब्लू स्टोन स्टेप्स की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। हालांकि हम देखते हैं कि एलेक्स को इन सारी चीज़ों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि एलेक्स तो अब ऐसे ही लगातार आगे बढ़ता जा रहा होता है एंड वो अपने ओपोनेंट का इंतज़ार भी कर रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर एलेक्स कह रहा था कि मुझे अब खुद को इस वर्ल्ड से हाइड करने की और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि अब जो कुछ भी होगा मैं उसे संभाल सकता हूँ। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि एलेक्स यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करने लग गया था। हालांकि हम देखते हैं कि यहाँ पे एलेक्स एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन को समन करता है एंड हम देखते हैं कि वो उसी टेलीपोर्टेशन एरे के थ्रू होते हुए एक फाइनल रोड की तरफ को भी आ चुका था, जहाँ पे आने के बाद वो तुरंत ही उस जगह पे बैठ जाता है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे
वो कल्टीवेट कर रहा था एंड खुद से कह रहा होता कि बस अब बहुत हो गया। बाकी सारे लोग भी एलेक्स के इस एक्शन को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान थे एंड कह रहे थे कि आखिर ये सब कुछ यहाँ पे क्या चल रहा है। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि क्लाउड के अंदर एक और गोड भी मौजूद था जो कि एलेक्स की इस हरकत से थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा होता है, क्योंकि किसी को भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ क्या है। जिसके बाद हम अपने एलेक्स को ही देखते हैं जो कि फ़िलहाल लगातार बैठे हुए यहाँ पे कल्टीवेशन कर रहा होता है। हालांकि हम दिखते हैं कि दोनों ही गोड्स यहाँ पे अब पहचान चुके थे एलेक्स को, क्योंकि एलेक्स ने यहाँ पे अपनी पावर को रिवील करते हुए सबके सामने ये प्रूफ कर दिया था वही एलेक्स है। फिलहाल तो हम उसी गोड को देखते हैं जो कि कह रहे थे कि क्या ये हुआंग है, क्या ये वही इविल गोड है जिसे हम हर तरफ ढूंढते फिर रहे हैं। मुझे तो अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है अपनी आंखों के ऊपर। तभी सेकंड गोड को देखते हैं जो कि कह रहे थे कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये वही लड़का हुआंग है जो कि वर्ल्ड फेमस हो रखा है एंड हमने इसे कहाँ कहाँ ना ढूंढा। अगर ये लड़का जिंदा रहा तो कितना बड़ा सीरियस ट्रबल हमारे लिए लेके आ सकता है ये। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक और बंदा बैठा हुआ था एंड कह रहा था कि वाकई में सही कहा था किसी ने कि जिसे हम हर जगह ढूंढते हैं वो तो अपने आसपास ही कहीं निकल जाता है। खैर जो भी हो, अभी मुझे इसका सामना करना ही होगा। एंड हम देखते हैं कि वो तुरंत ही उस फ्लावर के अंदर काफ़ी ही सारी पावर को रिलीज़ करते हैं एंड देख रहे थे कि आखिर एलेक्स कैसा नज़र आता है। जिसके साथ साथ एलेक्स को देखते हैं जो कि फ़िलहाल यहाँ पे फाइनली अपनी आइज़ को ओपन करता है एंड फ्लावर के अंदर से फाइनली उसकी शक्ल हमें देखने को मिलती है। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स की मदर की नज़र भी उस फ्लावर के अंदर पड़ी हुई एलेक्स की शक्ल के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देख के वो समझ चुकी थी कि ये कोई और नहीं बल्कि उनका सन ही है। गाइस इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम बहुत ही जल्दी अपलोड करने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।